लेकिन तुमने वहां पर भी राजनीति की, वहां पर भी षड्यंत्र रचे। इतनी दुख की घड़ी थी तुम्हारे जीवन की, फिर भी हमने उन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैंने कभी भी मन पे ये नहीं लेके आई कि उन्होंने मेरे साथ इतना किया, इतने घटिया खेल खेले, वहाँ भी मुझे धक्के मारे, कोई बात नहीं। फिर भी मेरे चलो अच्छी बात है, दे सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, बच्चे भी खुश थे, हम भी खुश थे। चलो हमारा त्यौहार है, कई सालों के बाद अच्छे से मनेगा, बहुत खुशी हुई थी मेरे घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सभी कुशल होंगे और कुशल मंगल ही होने चाहिए। और भाई जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और भाई आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट है, जो सकारात्मक लोग हैं प्लीज़ वो ज़रूर ऐसे ही बनाए रखें। और एक महीने से व्लॉग नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि उस दिन मैं रात को लाइव आई थी, उसके बाद शायद 1 या 2 व्लॉग डाले होंगे, फिर उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डाले वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि बस थोड़ा बहुत काम, थोड़ा मन ठीक हुआ कि बच्चों के लिए खाना बनाया, तैयार किया, ठीक नहीं तो फिर यही बिस्तर है और मैं हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी इतनी, और आज भी मैं उस चीज़ को झेल रही हूँ, ठीक है ना। हाफ बॉडी में वाइब्रेशन, वो फिर से चीज़ें होने लगी थी, घबराहट होने लगी थी, और मतलब है ना खुद से ही मतलब ये डर सा महसूस होने लगा था। फिर मैंने उसके बाद सब कुछ देखा, कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा माहौल बदले, चेंज करे। मैंने अभी 1 महीना, पूरा महीना सावन का मैं मंदिर में गई और बाबा का जल अभिषेक किया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई, बहुत सकारात्मक ऊर्जा मुझे मिली, मतलब थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो अब मैं मंदिर भी जाती हूँ शाम को, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इस बंद कमरे से थोड़ी देर मैं बाहर जाती हूँ, बाहर की हवा लगती है, खुली होती है, आराम से। मतलब पता है 2-4 दिन तो जब मैं गई ना, तो मैं चलती थी ना तो मुझे चक्कर आते थे, गली में मैं चलती थी तो बच्चे साथ जाते हैं, मम्मी बेटा साथ जाते हैं, तो मुझे चक्कर आते थे चलते हुए। मैं कई दिन तो मैं चश्मे लगा के, बगैर चश्मे तो मुझसे चला ही नहीं गया, चश्मे नहीं लगाती तो मतलब इतना यार है कि मैं इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी, मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका है। फिर धीरे धीरे अच्छा फील हुआ, शरीर में बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिले। लेकिन वो ये बात कहते ना कि जो तनाव होता है ना, जब तक मतलब उन लोगों से हम जुड़े हैं ना जो हमारे लिए ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, तो सकारात्मकता कभी भी नहीं हो सकती पूर्णतः। चलो वो चीज़ें भी चल रही थी, हो गया था। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बतानी चाह रही हूँ कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें भाभी विलेन का रोल अदा कर देती है। ये समाज भाभी को सबसे आगे उठाता है कि भाभी अच्छी नहीं होगी तो इस वजह से रिश्ते नहीं निभ रहे, अरे बहू अच्छी नहीं होगी तो ये रिश्ते ऐसे नहीं निभ रहे। लेकिन कई बार बहू अपना हर फर्ज निभाती है, ये समाज, चाहे वो मायके वाला हो चाहे रिक्त समाज हो, हमेशा ये समाज यही कहता है कि नहीं बेटा तेरा फर्ज है, तुझे निभाना है, तुझे करना है, ठीक है ना। तो वो उन फर्जों के बोझ लेके वो हमेशा अपने जीवन को दांव पर लगाती रहती है और अपनी हर खुशियों को निछावर कर देती है उस परिवार के लिए कि उसका घर बस जाए, हंसी खुशी हो, माहौल अच्छा हो, सारी चीज़ें सकारात्मक हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इंसान के चाहने से कभी खुशियाँ लौट कर नहीं आती, लेकिन अगर वो संघर्ष करे तो कुछ सकारात्मक फल अवश्य मिलता है। तो पता है मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे संघर्ष देखे मैंने, कई बार मौत को नज़दीकी से देखा है, कई बार देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है मैंने। लेकिन फिर भी मैं सही थी, मेरे कर्म अच्छे थे, तो हमेशा ईश्वर का साथ मेरे सिर के ऊपर था। और मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान हमेशा चाहे बस दौलत इतनी होनी चाहिए कि 2 वक्त की रोटी हम जुटा पाएँ, बच्चों की पेट भर सकें, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकूं, उससे ज़्यादा मतलब लोकरों में रखने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है ना। बस तेरा आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं भगवान से एक ही विनती करती हूँ कि भगवान मेरे साथ, और जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, कि परमात्मा मैं सक्षम हो तो मुझे जवाब देने में मुझे समर्थ है, मुझे खड़ा कर, और नहीं तो है ना तू ही उनसे देख, क्योंकि पापियों का जो दुसार
उनका जो विनाश आप कर सकते हो, उनको जो सज़ा आप दे सकते हो, वो मैं कभी नहीं दे सकती। इसलिए मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। और भगवान के ऊपर छोड़ी तो उनके सकारात्मक परिणाम भी मैंने जीवन में देखने को मिले। जिन रिश्तों ने मेरे जीवन में इतने जहर घोले थे कि मेरे रिश्ते होते हुए मेरे उन रिश्तों से मुझे दूर रखा था, कि मैं सुहागन होकर भी विधवा जैसा मैंने जीवन जिया था, कि कभी भी मेरा पति था, मतलब पति के साथ घर में जेठ देवरों जैसा व्यवहार, जो माँ के जाया के भी रिश्ते ने तार तार कर दिया करे। तो ऐसा ही एक विलेन हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में था। और उन्होंने, मेरी छोटी ननंद है, कुछ भी बोलो, उसको अपने साथ रखा, भाई से दूर रखा, उसका घर टूट गया, डिवोर्स हो गया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। हमारे जीवन बर्बाद करने में या मुझे मौत के पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद हम संभल गए, भगवान का साथ था। क्या पता मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हो जाता। जिन परिस्थितियों में हम रहे, हमें पता है वो चीज़ें कैसे होती हैं, कि हर चीज़ें हमने बयान ही की किसी के सामने, ठीक है ना। संघर्ष मैंने किया तो कुछ उन्होंने भी किया था साथ, ठीक है ना। हमसे मेरे से दूर होना मेरे पति की कभी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपनी माँ और अपनी बहनों के दबाव में, उनके विचार में कि सुख शांति आ जाए, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें, समय वो निकलता गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके उन्होंने खूब आग लगा ली। जितने मेरे जीवन में जो चीज़ें मुझे लाई थी, ताली बजा बजा के यहाँ खड़ी होके हंसती थी जब मैं अलग रहती थी। परमात्मा ने ताली बजाने के काबिल कर दी हो तुम, खूब बजाया करो अब, ठीक है ना। एक्सरसाइज भी होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। मेरे जीवन में जो नकारात्मक तुमने बजाई थी ना, भगवान ने वो तुम्हारे जीवन में ला के रखी। और अब उन चीज़ों को फील करके देखो कितना दुख होता है। तुम्हारे जीवन में वो नहीं है तो तुम्हें दुख है, मुझे पता है वो दुख है, लेकिन तुमने तो जीते जी मुझे वो दुख दिया था। तो वो उस दुख से कितना भयंकर था कि चीज़ हमारे सामने, और हम वो बोल नहीं सकते, हम उन रिश्तों को निभा नहीं सकते, ठीक है ना। वो पीड़ा मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता जो तुमने मेरे जीवन में लेके आई थी। पर कोई नहीं, धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ का खुलासा करूंगी पूरे समाज के सामने, क्योंकि अब तुमने वो हद पार कर दी है सारी, जो मैंने अब तक समेट के रखी थी कि मैं उन चीज़ों को तुम्हारे बारे में नहीं लेके आऊं। तुमने मेरे बारे में खूब अच्छा बुरा खूब किया, लेकिन वो कहते ना कि सच हमेशा जिंदा रहता है, और सोने पे स्याही लगाने से कभी भी सोना स्याही को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तुमने खूब अच्छा बुरा किया, समाज के सामने तुम्हारी बहुत कुछ आई। तेरा हस्बैंड एक्सपायर हुआ, हमने नहीं किया, उसके खुद के कर्म थे वो। हमें तो वो भी, ये भी नहीं पता था कि वो ड्रिंक करता है और इतनी ज़्यादा करता है, इतने नशे पते करता है। आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, सब कुछ, कि वो ट्रेन में नशे की हालत में इतनी बुरी अवस्था में था वो। और फिर भी तुमने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, क्या क्या लगाए, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगी। चलो, तुमने रिश्ता तोड़ लिया, मैं तुम्हारे घर गई तेरे हस्बैंड का, जब हमें पता लगा बहुत दुख हुआ, और आज भी उस चीज़ का हमें दुख है कि, क्योंकि एक जीवन साथी के बगैर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के लिए भी जीवन काटना आसान नहीं होता है, और उसके बच्चों के लिए भी नहीं होता किसी एक रिश्ते के बगैर, क्योंकि माँ बाप बच्चे की छत्र छाया होते हैं, ठीक है ना। और वो छत्र छाया अगर उनसे छिन जाए ना, तो उनका जीवन है ना संघर्ष में होता है। चलो, कुछ लोगों को नहीं लगता होगा, उनके जीवन में पैसे का महत्व होगा, पर मैं पैसे से ज़्यादा रिश्ते और इंसान को महत्व देती हूँ। पैसे को मैं उतनी ही हिम्मत देती हूँ कि जो 2 वक्त की रोटी हमारी ज़रूरत को पूरी करने में सक्षम हो, उससे ज़्यादा मैं किसी चीज़ को महत्व नहीं देती, ठीक है ना। मैं सादगी भरा जीवन जीना मुझे पसंद है। मुझे कोई एल फैकड़े या कोई ये चीज़ों की मेरा शौक है, मैं वहाँ जाऊँ, ये करूँ कि मुँह ये और दोपहर नहीं, मुझे कुछ नहीं। परमात्मा ने जीवन के साथ बहुत कुछ अच्छा दिया है, तो कुछ संघर्ष दिए हैं, तो उन संघर्षों के साथ आगे बढ़ना भी मुझे सिखाया गया है, ठीक है ना। मैं कभी भी किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है ना। अगर किसी रिश्ते के प्रति झुकना, उसमें मेरा नुकसान है, तो मैं उस नुकसान को झुक लेती हूँ, लेकिन उस नुकसान से मैं ये देखती हूँ कि उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मेरे लिए मेरा रिश्ता महत्व है। पर तुमने इन चीज़ों को नहीं समझा। और आज जो बात है मैं वो बता रही हूँ कि अभी रक्षाबंधन से पहले दिन मेरी ननंद नहीं आती थी,
ठीक है ना। हम गरीब थे, बहुत सारी हमारे अंदर कमियां थी, और जो तुमने रखा था कि जब तक ये इस घर के अंदर है हम नहीं आएंगे, और ये है तो हम नहीं आएंगे। तेरे माँ बाप ने भी 2-4 आदमी गांव के थे, रिश्तेदार थे, उनके सामने भी ये कहा था कि मेरी बेटियों को मैं इसकी चौखट पे नहीं चढ़ने दूंगा, ये है तब तक मेरी बेटी नहीं आएगी। और जो भी तुमने जो सारी चीज़ें की थी वो एक एक मैं खुल के बिल्कुल सबके सामने रखूंगी वो बातें अब, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया, अब मैं नहीं सहन करूंगी। ठीक है ना, मेरी क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है। और क्योंकि मेरा शरीर कई बार इतना जवाब दे देता है कि बस पता नहीं कब क्या हो जाए। तो शायद भगवान क्यों करे मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। ठीक है ना, तुमने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत षड्यंत्र रचे, बहुत बार कोशिश कर ली मुझे उस ख़त्म करने के लिए, पर भगवान ने हमेशा मुझे बचाया है। तो मैं कहती हूँ भगवान आगे भी मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। दुख में भी हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहे, और तुमने जो मेरे जीवन में जो कहानियाँ घटित की थी, जितने बुरे टॉर्चर किए थे, जो जो तुमने मेरे साथ गलत किया था, उस दिन जब तेरे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा था ना, मैंने उसी दिन उन चीज़ों को भुला दिया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा कहीं मुझे वो दुख नज़र आ रहा था। मेरे जीवन में एक आस थी कि हाँ, रात के बाद सवेरा ज़रूर होगा, लेकिन तेरे जीवन में वो नहीं बची। मुझे बहुत दुख हुआ, कल भी दुख था और आज भी दुख है, और बच्चों के लिए भी बहुत दुख है, बहुत दुख है। लेकिन तुमने वहाँ पर भी राजनीति की, वहाँ पर भी षड्यंत्र रचे। इतनी दुख की घड़ी थी तुम्हारे जीवन की, और तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी से ये नहीं लग रहा था कि तुम दुख में हो। ना तुम्हारी माँ ना तुम बहने लग रही। फिर भी मैंने अपने हर फर्ज को निभाया, जो मेरा फ़र्ज़ था। तुमने जो भी कहा क्या, मैं चुपचाप सुनती हुई बगैर बोले मैं तेरे घर से आ गई। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन मैं महात्मा बुद्ध नहीं हूँ कि हर बार मेरी गाल पे मारोगे और मैं आगे मुंह कर लूँगी। यहाँ लिमिट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। तुमने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, तुम्हारी मर्जी थी, तुम यहाँ नहीं आ रही थी, तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की थी। ना मैंने ना कभी मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि तुम यहाँ मत आओ। आज भी, कल भी यही बात थी, और आज भी कह रही हूँ कि आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। क्योंकि तुम वो भीड़ हो, सिर्फ हमारे रिश्तों को ख़त्म करने का काम करती हो, दीमक हो हमारे रिश्तों के बीच में। सही रिश्ते नहीं हो तुम। रिश्तों का महत्व तुम्हारे लिए कोई नहीं है जीवन में, और आज ये सारी चीज़ें तुमने खुद कहलवाई हैं। पहले भी क्वेश्चन आए थे, मैंने चुप कर दिया था कि वो बोलेंगी तभी मैं जवाब दूंगी। आज तूने मौका दे दिया मुझे बोलने का, ठीक है ना, तो मैं नहीं सहन करूंगी। तेरी माँ जो घटिया से घटिया हरकत मेरे साथ कर रही है, यूट्यूब पे अपलोड है, वो तो कुछ भी नहीं है। उससे ज़्यादा निंदनीय और दयनीय घटना तेरे बाप की, जो मुझे जो शब्द बोलता है, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने वो सब के कहने से मैंने वो चीज़ें नहीं डाली कि कोई बात नहीं, कि हर कोई इनको कहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कि जब बुजुर्ग इस तरह की भाषा अगर बेटे की बहू के लिए निकाल रहा है ना, तो वो बहुत ही निंदनीय है, और बहुत ही घटिया और बहुत ही शर्मसार बातें हैं। और तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हारे होते हुए भी ऐसी घटनाएं होती थी, तुम हर चीज़ में संलिप्त थी, तो तुमसे तो कोई उपेक्षा ही नहीं हो सकती कि तुम हमारा भविष्य अच्छा करोगी। पर ठीक है, जो भी बातें थी वो सारी चीज़ें होगी। तुमने आज बोलने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी एक एक हरकतें मैं सबके सामने रखूंगी, पूरे समाज के सामने, सभी रिश्तेदारों के सामने, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस, तुम्हारे गांव, सबको पता होना चाहिए कि तुम क्या और मैं क्या थी। मैं कल भी डायमंड थी, आज भी हूँ। तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से मैं कभी भी रांग नहीं बनी, ठीक है ना। किसी के ऊपर लांछन लगाने से लांछन साबित नहीं होते, और जो चीज़ें झूठे होती हैं वो कभी प्रूफ नहीं होती, और जो रियलिटी होती है ना, सच हमेशा प्रूफ होता है। वास्तविकता होती है वो स्थिर होता है, वो कभी नहीं डगमगाता। तुमने जितनी भी बुराई जिसकी भी रिश्ते की करनी थी कर ले। अब जो तूने लड़ाई तेरी जेठानी के साथ करके की है ना, तुमने अपने दबे हुए जो ढोल थे वो सारे उगड़वा लिए। क्यों?
तुम्हारी देव जेठानियाँ तभी तुमने सारियाँ न्यू कही तेरा आदमी मरा उस टाइम जब हम वहाँ गए कि है ना गीता को बजा दो, गीता को बजा दो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। वे देवर जेठ थे तो हमारा भी एक रिश्ता था और हमारा भी फर्ज था, समाज हमें कभी उनसे वंचित नहीं कर सकता। और हम धनीवीर दोनों अपने फर्ज निभा कर आए थे। कहीं तेरी ननंद कुछ बोल रही थी, ननंद के फोन आ रहे थे, आज वो ननंद भी साफ उसने कहा है, उसके हस्बैंड ने भी, कि तुमने आंगनी लगाई थी, अंजू और मंजू ने ये बातें कहलवाई थी, नहीं तो उससे अतिरिक्त हमारी बता दो हमने कभी कुछ कहा नहीं कहा भाई उन्होंने कभी भी मेरी लाइफ में। और सिर्फ वो चीज़ें कही थी, क्या कही थी वो भी मैं आप सबको बताऊंगी क्या बातें थी वो। लेकिन जो आज जो इशू हुआ है, आज ये बातें उठी हैं, वो पता है क्या थी कि मेरी ननंद की जेठानी है और वो हमारे यहाँ पड़ोस में है एक बहू, उसकी बहन है, और वही इसको विवाह के लेकर गई थी और उसने ही जॉब लगवाया। और जो आज रोजगार जिसका जो घमंड कर रही है, हमने अपनी अरमानों को दफन करके और तुझे उस काबिल बनाया था। ना तो तेरे माँ बाप सपोर्ट करने वाले थे उस वक्त, ना तेरे पति ने सपोर्ट किया था, ना तेरे घर परिवार ने, किसी ने भी नहीं किया था। और जिस घर को उजाड़ा ना हमने, जरूरत पड़ी तो कुछ वहां से लिए थे और तब तेरा भविष्य बनाया था। ठीक है ना, सारी चीजें एक एक अब मैं क्लियर करूंगी, बहुत ज्यादा सहन कर ली। मतलब तेरा भाई बोला है, कुछ चीजें हैं वो नहीं कह पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप रहूंगी। ठीक है ना, यातनाएं हम दोनों ने सही है, मेरे ऊपर भी लात गुस्से चले हैं, तो जो उसको खड़ा किया तो तुमने किया है क्योंकि उसको विवश कर रखा है चारों तरफ से। ठीक है ना, तुम बहने नहीं, तुम डायन हो। और तुम्हारी माँ, तुम एक नंबर की सपोलन हो कि डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तुम खुद के घर में वार करके इतनी घटिया से घटिया हरकत करके बैठी हो। रक्षाबंधन से पहले तेरी माँ के पास तुमने फोन किया, फिर भी हमने ये नहीं कहा कि जो हमें ये कह रही थी कि मेरे को देख के जो खुश नहीं है, कि आज भी मैं वही हूँ, आज कैसे विचारधाराएं बदली। फिर भी मैंने सोचा था कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। चलो बुद्धि जागी, उनको महसूस हुआ कि पैसों से बढ़कर, इन चीज़ों से बढ़कर भी रिश्ते होते हैं। और भाई भाभी जो सपोर्ट कर देंगे ना, वो कोई ना करेगा आज के दिन। ठीक है ना, हर चीज़ों से तुम दूर हो चुकी हो और हमें भी दूर कर दिया। आज फिर चलो हमसे भी नाता तोड़ लिया था, तो कम से कम देवर जेठानी घर परिवार में तो बना के रखती। उड़े भी क्यों झूठे सच्चे चीजें लगानी शुरू कर दी। तेरे पास पैसे हो गए, चलो तेरे कसम के मरिया पाछे तने मिल गए, चलो तू भी रोजगार करे थी, तो रोजगार उनके पास भी है, उनके भी बच्चे संपन्न है, उनके पास भी कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, तो सिर्फ अगर तुम्हारा चलो देवरानी जेठानिया का कोई भी इशू था तो तुम अपने तक सीमित रखती, हमें क्यों बीच में घसेटा। पता है उसकी मेरे सास ससुर, मतलब फिर हमने यहाँ तैयारी कर दी, मैं शॉपिंग भी करके लेके आई, भाई छोरी है इतने दिन के बाद आऊँ है, मैं सूट साट भी लेके आई, के बच्चे के लिए भी ड्रेस लेके आई, मैंने वापस कर दी है सारी चीज़ें। ठीक है ना, और जब नहीं आई मेरे सास ससुर ही वहाँ चले गए बेटी के घर त्यौहार मनाने। और सामाजिकता की जिन चीज़ों की तुम बुनियादों की रिश्तों की बात करते हो तो शर्म आनी चाहिए। तेरे बाप के भी 4 बहनें हैं, फोन करके भी नहीं पूछने जोगा कोई ना, कदे बार त्यौहार अकनू कह देख बेबे हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है ना, कभी मैंने बुलाता या कभी जानता कभी नहीं देखा है। बेटियां के घर बहुत जल्दी जाके बैठ गया। उस दिन ये नहीं सोचा कि बेटियों के मन में जब यहाँ की ललक जग रही है, क्योंकि चाहे बुढ़ी हो जाओ पियर का लारसा कदे किसी बेटी तो छुट्टिया ना करे। चलो गलतियां होगी, चलो पानी डालो उन पे, पर्दा डालो, आगे तो अच्छे से रहो, खुशहाल रहो। आगे तो विचारों में ये घटियापन मत लेके आओ। जो तुम्हारी संकीर्ण विचारधाराएं हैं उनको खत्म कर दो। एजुकेटेड होके भी, एक सामान्य पद पे भी, एक अंग्रेजी की प्रवक्ता है, एक साइकोलॉजी की प्रवक्ता है होते हुए भी क्या शिक्षा दे रही हो फिर तुम समाज को, जब तुम खुद अपने घर को, परिवार को, अपने रिश्तों के प्रति तुम्हारी सकारात्मक सोच नहीं है, तो आने वाले भविष्य को तुम क्या संदेश दोगी, क्या शिक्षा दोगी तुम। फिर भी हमने उन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, मैंने कभी भी मन पे ये नहीं लेके आई कि उन्होंने मेरे साथ इतना किया, इतने घटिया खेल खेले, वहाँ भी मुझे धक्के मारे, कोई बात नहीं। फिर भी मेरे चलो अच्छी बात है, दे सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, बच्चे भी खुश थे, हम भी खुश थे, चलो हमारा त्यौहार है, कई सालों के बाद अच्छे से मनेगा। बहुत खुशी हुई थी। मेरे घर से भी फ़ोन आया, मैंने घर वालों को भी मना कर दिया। मैं तेरी वजह से मैं कभी नहीं गई, सिर्फ 2 बार गई थी, और उस बार भी तूने वो परपंच रचे थे जो नहीं होते। अब धीरे धीरे मैं सारी बातें सबके सामने लेके आऊँगी। वो विकट परिस्थितियाँ थी जिनमें मैं मेरे घर गई थी, और भगवान ऐसा किसी बहन के
नसीब में वो दिन ना लेके आए। जो बहनें उन चीज़ों से गुजर रही है ना, वो उस दर्द को बखूबी जान सकती हैं कि उनके लिए वो रक्षाबंधन कितना मुश्किल होता है, जो मैंने नहीं बनाया था उस वक्त। और तुमने फिर भी हर रक्षाबंधन पे तुम यहाँ आती थी, मैं कभी मेरे मायके नहीं जाती थी, मेरे भाई यहाँ आते थे हमेशा, ठीक है ना। फिर भी मैंने कभी उन चीज़ों को, फिर भी मैं चली गई, तू नाराज हुई कि तू क्यों चली गई। फिर भी मैंने ये कहा कि घर चले जाओ, आपका भाई तो घर पे है, हम आ जाएंगे शाम तक। फिर भी तने चार गली से छठी तने सुना दी थी। फिर भी उसी दिन मैं रात को तेरे घर आई थी राखी बंधवाने के लिए, तेरे भाई भतीजा ने साथ लेके, हम तीनों आए थे, मेरा भाई भी। और जिस जेठानी को